आज है जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर श्री 1008 विमलनाथ जी का मोक्ष कल्याणक दिवस। तीर्थंकर श्री 1008 विमलनाथ जी जब अपने तीसरे भव में पद्मसेन मुनिराज थे, तब सर्वगुप्त केवली के पादमूल में 16 कारण भावना भाकर आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था और शतार स्वर्ग में इंद्र हुए। स्वर्ग के इंद्र की आयु पूर्ण करने के उपरांत जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित कंपिल्य नगरी में इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा कृतवर्मा की पटरानी जयश्यामा के गर्भ से अवतरित हुए तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी, जिनका चिन्ह संसारिक मलिनता की पहचान कराने वाला दृढ़ता और सहिष्णुता का प्रतीक शूकर है। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 विमलनाथ जी एकल तीर्थंकर थे, जिनका जन्म कंपिल्य में हुआ था। तीर्थंकर श्री वासुपूज्य जी के मोक्ष जाने के 30 सागर वर्ष बीत जाने के बाद तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी का जन्म हुआ था। तीर्थंकर श्री 1008 विमलनाथ जी का शरीर स्वर्ण वर्ण और 60 धनुष अवघाना वाला था। बुध ग्रह के अधिष्ठाता तीर्थंकर श्री 1008 विमलनाथ जी ने अपनी 60 लाख वर्ष की आयु में 15 लाख वर्ष कुमार काल में और 30 लाख वर्ष राज्य काल में व्यतीत किए। मेघपटल के नाश को देखकर तीर्थंकर श्री 1008 विमलनाथ जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिसके बाद देवदत्ता नामक दीक्षा पालकी में आसीन होकर वह कंपिल्य नगरी के सहेतुक वन में पहुँचे और जम्बू वृक्ष के नीचे 1000 मुनियों के साथ मुनि दीक्षा को धारण किया। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी दूसरे तीर्थंकर थे, जिन्हें मेघपटल के नाश को देखकर वैराग्य हुआ था। मुनि दीक्षा के बाद नंदनपुर नगर के राजा जय कुमार के यहाँ उन्होंने खीर का प्रथम आहार ग्रहण किया और बेला का नियम लेकर 3 वर्ष तक तपकाल में व्यतीत किए। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी दूसरे तीर्थंकर थे, जिन्होंने 3 वर्ष तक तप किया था। तीर्थंकर श्री 1008 विमलनाथ जी को जम्बू वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्रकट होते ही देवों द्वारा 6 योजन विस्तार वाले समशरण की रचना की गई, जहां मुख्य गणधर जय के साथ 55 गणधरों ने तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी की दिव्य देशना को भव्य जीवों तक पहुँचाकर उनका उद्धार किया। तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी ने 3 वर्ष कम 15 लाख वर्ष का केवली काल को पूर्ण करके 1 माह पूर्व का योग निवृत्ति को धारण किया और आषाढ़ कृष्णा अष्टमी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र प्रदोष काल में तीर्थराज श्री समेत शिखर जी के सुवीर कूट से 600 मुनियों के साथ निर्वाण को प्राप्त किया। जैन शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि सुवीर कूट से 70 करोड़ 60 लाख 6,742 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए हैं और इस टोक की भाव सहित वंदना करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी के तीर्थ काल में पौनपल्य का धर्म विच्छेद और पौनपल्यकम 9 सागर 15 लाख वर्ष तक का तीर्थ प्रवर्तन काल रहा था। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 विमलनाथ जी दूसरे तीर्थंकर थे, जिनको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी के तीर्थ काल में धर्म नाम के तीसरे बलभद्र, स्वयंभू नाम के तीसरे नारायण, मेरक नाम के तीसरे प्रति नारायण और पुंडरीक नाम के 7वें रुद्र हुए थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी फर्रुखाबाद में स्थित है तीर्थ क्षेत्र श्री कंपिल जी। इस पावन धरा पर तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान ये 4 कल्याणक हुए हैं। तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव प्राचीन मंदिर, जहां तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी की मनोहारी प्रतिमा विराजित है। तीर्थंकर श्री 1008 विमलनाथ जी सहित समस्त मुनिराजों के चरणारविंद में मन, वचन और काया से बारंबार नमोस्तुति।